तो बच्चों चलिए आज हम लोग आगे मेडिसिनल प्लांट में लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम क्या है, सिंकोना। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी राउल्फिया के बारे में स्टडी कर लिया था। राउल्फिया के बाद फिर हम लोगों ने तुलसी यानी होली बेसिल के बारे में भी पूरा पढ़ लिया था। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ओपियम पॉपी यानी अफीम के बारे में भी पढ़ा दिया था। तो ये 3 मेडिसिनल प्लांट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, समझा दिया था, नोट्स आपने ऑलरेडी लिख ली होगी अपनी कॉपी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंकोना के बारे में। ठीक है ना। तो ये हमारा 4th मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसका बॉटनिकल नेम सिंकोना कैलिसेया होता है। क्या होता है? सिंकोना कैलिसेया। ठीक है ना। आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं पीडीएफ मैंने ओपन कर दी है। तो बॉटनिकल नेम इस प्लांट का क्या है? सिंकोना कैलिसेया। फैमिली क्या है? रूबिएसी। फैमिली का नाम हो जाएगा रूबिएसी। और इसका वर्नाकुलर नेम आपको एक ही याद रखना है, सिंकोना। ठीक है ना। तो क्योंकि इसका अलग अलग जो है कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है, लेकिन बेसिकली आपको वर्नाकुलर नेम केवल एक ही याद रखना है, सिंकोना। स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, CINCHONA। ठीक है ना। अब ये प्लांट कैसा प्लांट होता है, इससे कौन सी डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, ये प्लांट कहाँ पर एज ए मेडिसिनल प्लांट यूज़ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे मैं भी डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले प्लांट जो है वो क्या है, कहाँ का है? तो सिंकोना प्लांट इज़ अ नेटिव टू द इंडियन हाईलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। यानी बेसिकली ये जो प्लांट है ये साउथ अमेरिका की जो इंडियन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर ये प्लांट जो है वो पाया जाता है, या वहाँ पर ही इस प्लांट की जो है ओरिजिन हुई थी सबसे पहले। इट इज़ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट बिकॉज द बार्क ऑफ द सेवरल स्पीसीज इज द सोर्स ऑफ द ड्रग क्विनीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है सिंकोना। क्यों? क्योंकि इस प्लांट की जो बार्क होती है यानी इसके पेड़ों की जो तने की जो छाल होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है क्यूनीन, या फिर उसको कुनैन भी कहा जाता है। उसी ड्रग का सोर्स है, यानी जो ड्रग है वो इस प्लांट के बार्क से ऑब्टेन की जाती है, छाल से ऑब्टेन की जाती है। उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं? क्विनीन कहते हैं या कुनैन कहते हैं। ठीक है ना। अब इस ड्रग को कहाँ यूज़ किया जाता है? तो आगे देखिए लिखा है विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर। यानी क्विनीन नाम की जो ड्रग है या कुनैन नाम की जो ड्रग, इसको हिंदी में कुनैन कहा जाता है, इस ड्रग को हम मलेरियल फीवर को ट्रीट करने के लिए, यानी मलेरिया को ठीक करने के लिए हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। और ये ड्रग जो है वो सिंकोना के बार्क से ऑब्टेन होती है, सिंकोना के छाल से प्राप्त होती है। अब बात करें प्लांट्स की, प्लांट कैसा है? तो बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सिंकोना प्लांट इज़ एन एनुअल ट्री ऑफ स्मॉल साइज। द प्लांट कंसिस्ट लीव्स इन अल्टरनेट कंडीशन। यानी एक प्लांट जो सिंकोना प्लांट है ये एनुअल है, ट्री है, यानी 1 वर्ष का होता है, 1 साल में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ट्री है यानी इसमें जो है लकड़ी पाई जाती है, छाल होती है। ऑफ स्मॉल साइज, छोटे साइज़ का ट्री होता है। द प्लांट कंसिस्ट लीव्स इन अल्टरनेट कंडीशन। इनमें जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट कंडीशन पे पाई जाती हैं, अरेंज होती हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ बार्क इज फॉर्म। तो सेकेंडरी ग्रोथ के प्रोसेस के बाद बार्क बनता है यानी छाल बनती है। सेकेंडरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंडरी ग्रोथ। द फ्रूट्स आर स्मॉल एंड कंसिस्ट मेनी सीड्स। और जो इसके फ्रूट्स होते हैं सिंकोना के वो छोटे साइज़ के होते हैं और बहुत सारे उसमें सीड्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूजेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है उसको हम यूजेज में आगे बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यूजेज की बात की जाए तो सिंकोना प्लांट वाज यूज्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। यहाँ पर जो ट्राइबल लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है। ट्राइबल की स्पेलिंग जो यहाँ लिखी हुई है वो आप अपनी नोट्स में क्या लिखेंगे? TRIBAL, ट्राइबल। ठीक है ना। B फॉर बॉय रहेगा, यहाँ पर V फॉर वैन लिख दिया गया मिस्टेक से। तो सिंकोना प्लांट वाज यूज्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। यानी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने जो है सिंकोना प्लांट को यूज़ किया था। यानी ट्राइबल कम्युनिटी का मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले इस प्लांट को ढूंढा था और इस प्लांट को यूज़ किया था मलेरियल फीवर को ठीक करने के लिए। ठीक है ना। द ट्राइबल कम्युनिटीज़ यूज द बार्क ऑफ द प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर। यानी जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में होते हैं, उन्हीं को ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है। उन लोगों ने इस प्लांट की बार्क को जो है यूज़ किया था मलेरियल फीवर को ठीक करने के लिए। ठीक है ना। सिंकोना प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रग नेम्ड एज कुनैन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो सिंकोना प्लांट है उससे जो इंपॉर्टेंट ड्रग ऑब्टेन की जाती है उस ड्रग का नाम, उस औषधि का नाम क्या है? क्विनीन है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? कुनैन बोलते हैं। ठीक है ना। क्विनीन इज एन अल्टीमेट ड्रग फॉर द क्योर ऑफ सीवर मलेरियल फीवर। यानी जो कुनैन है यानी कुनैन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो एक अल्टीमेट ड्रग है, यानी एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है मलेरियल फीवर को ठीक करने के लिए। बट दिस ड्रग हैज़ ऑल्सो सम साइड इफ़ेक्ट। लेकिन इस ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ऑन द ह्यूमन बॉडी के ऊपर।
ठीक है ना। अक्सर आमतौर पे क्या होता है, जो इंसान होता है वो कभी कभी इस ड्रग को देने से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो बहरा हो जाता है, यानी कभी वो अंधा हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम भी होती है। तो आजकल तो इस ड्रग को बहुत लास्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सबसे अल्टीमेट ड्रग है मलेरियल फीवर को ठीक करने की। कौन सी ड्रग? क्विनैन, जिसको कि सिंकोना प्लांट के बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा सिंकोना। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग इफेड्रा। ये हमारा 5वां मेडिसिनल प्लांट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट है। एटलीस्ट आपको 5 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिटेल पता होना चाहिए। उसके अलावा भी आपको 2, 4, 5 और मेडिसिनल प्लांट्स के नाम याद कर लेने चाहिए। तो इफेड्रा की बात की जाए तो इफेड्रा का बॉटेनिकल नेम इफेड्रा ही होता है। इफेड्रा स्पीसीज, फैमिली लिखी हुई है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है ये किस फैमिली का है? इफेड्रेसी फैमिली का है। किस फैमिली का है? इफेड्रेसी फैमिली का है। और इसका वर्नाकुलर नेम इफेड्रा हो जाएगा, तो इंग्लिश में हम इसको इफेड्रा ही कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बात करें प्लांट कैसा होता है, बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इफेड्रा लो ग्रोविंग वुडी श्रब, यानी ये छोटे साइज़ का होता है। लो ग्रोविंग मतलब धीमे धीमे ग्रो करता है, धीमे साइज से इसकी वृद्धि होती है। वुडी श्रब मतलब लकड़ीदार है, श्रब मतलब झाड़ी है। अटेनिंग हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो प्लांट की कुल ऊंचाई जो होती है वो केवल और केवल कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टेम्परेट एंड सम ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों तरह के जलवायु में जो दोनों तरह के क्षेत्रों में जो है ये प्लांट ग्रो करता है, अच्छी तरह से ग्रो करता है, ठीक है ना। आगे लिखा है द प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन जीरोफिटिक हैबिटाट, तो आमतौर पे जो इफेड्रा प्लांट होता है वो जीरोफिटिक हैबिटाट शो करता है। जीरो की स्पेलिंग देख लो बच्चों, जीरो में एक्स होता है, आप लोगों को पता होगा, XEROPHYTIC। तो प्लांट यूजुअली जो है मरुस्थलीय वास स्थानों में ग्रो करता है, जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जहाँ पर सूखा होता है, उस कंडीशन को हम जीरोफिटिक कहते हैं, उस एरिया को हम जीरोफिटिक हैबिटाट कहते हैं। तो उसी जगह पर जो है यूजुअली इफेड्रा जो है वो ग्रो करता है, ठीक है ना। द लीव्स आर माइन्यूट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं माइन्यूट्स होती हैं यानी छोटी होती हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं यानी लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। द कंपाउंड स्ट्रॉबिलाई इज आल्सो कॉल्ड फ्लावर, और जिनका स्ट्रॉबिला होता है, स्ट्रॉबिलाई मतलब जो इनकी फर्टाइल लीव्स होती हैं जिनमें स्पोर बनते हैं, ठीक है ना, उनका एग्रीगेशन जो है उसको स्ट्रॉबिलाई कहते हैं, ठीक है ना। कौन जिसको कहा जाता है, शंकु कहते हैं हिंदी में, उसी को हम फ्लावर भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब चलो बताता हूँ मैं आपको यूजेस के बारे में। तो इफेड्रा के कौन कौन से यूजेस हो जाएंगे। सबसे पहला यूज़ हो जाएगा इफेड्रा इज द सोर्स ऑफ ए ड्रग विच इज़ कॉल्ड इफेड्रीन। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से याद कर लो, इफेड्रा प्लांट से जो दवा बनाई जाती है, जो दवा प्राप्त की जाती है उसको इफेड्रीन कहते हैं, EPHEDRIN। अब ये जो दवा है इफेड्रीन ये दवा जो है इस प्लांट के कहाँ से निकाली जाएगी? रूट से निकाली जाएगी। द इफेड्रीन ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट, पौधे की जड़ों से इफेड्रीन नाम की दवा प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट अगर देखें, द मेडिसिन इफेड्रीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड। तो ये जो दवा है इफेड्रीन, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या चीज़ ठीक करने में? तो कोल्ड को ठीक करने में। कोल्ड मतलब जिसको सर्दी हो जाती है तो उसको जो है तो सर्दी को ठीक करने के लिए, और साथ साथ अदर जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देखने की कोशिश करेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है अस्थमा, और यहाँ पे लिखा हुआ है हे फीवर, ठीक है, HAY हे या FEVER फीवर। तो बेसिकली जो इफेड्रीन दवा है, इफेड्रीन दवा को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो हम कोल्ड को ठीक करने पे यानी सर्दी ज़ुकाम को ठीक करने में यूज़ करते हैं। तमाम तरह के और जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं यानी रिस्पायरेशन श्वसन संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं, अस्थमा यानी दमा होता है, हे फीवर होता है, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए इफेड्रीन मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है इफेड्रा एंटीसिफिलिटिका। तो इफेड्रा एंटीसिफिलिटिका इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस आपको पता होगा एक STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक ना, जैसे HIV एड्स होता है। तो सिफिलिस डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए इफेड्रा की एक स्पीशीज़ है, उसका नाम है इफेड्रा एंटीसिफिलिटिका। इस इफेड्रा की स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है, और इससे जो है जो एल्कोलॉइड्स निकलते हैं, उन एल्कोलॉइड्स से जो है सिफिलिस डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है एन एरोमेटिक बीवरेज कॉल्ड मॉर्मन टी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है मॉर्मन टी। तो मॉर्मन टी जो होती है वो एक तरह का क्या है, बीवरेज है। बीवरेज मतलब एक पीने वाला, जैसे चाय कॉफ़ी होती है उसी तरह की ये भी एक टी होती है जिसको मॉर्मन टी। मॉर्मन की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, MORMON, मॉर्मन टी। तो मॉर्मन टी जो है वो भी बनाई जाती है, इफेड्रा से ही बनाई जाती है, ठीक है ना। और ये जो है इफेड्रा की स्पीशीज से बनाई जाती है, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स में। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है द राइजोम्स ऑफ इफेड्रा जियार्डियाना आर यूटिलाइज्ड एज फ्यूल इन द ताइबेत यानी
तिब्बत की बात की जा रही कंट्री है। द राइजोम, राइजोम की स्पेलिंग स्टूडेंट्स होती है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है। राइजोम की स्पेलिंग है RHIZOMES, ठीक है ना। राइजोम्स मतलब अंडरग्राउंड स्टेम। द राइजोम्स ऑफ इफिड्रा जिरार्डियाना, यानी इफिड्रा की एक स्पीशीज़ है इफिड्रा जिरार्डियाना, उसकी जो रूट्स होती है, उसका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसको यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? इन द ताइबेत। ताइबेत मतलब तिब्बत, तिब्बत एक कंट्री का नाम है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया किस चीज़ के बारे में, इफिड्रा के बारे में, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इफिड्रा लास्ट मेडिसिनल प्लांट था। इससे पहले मैंने आपको अभी कुछ सिंकोना पढ़ाया, उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पैपेवर सोमनीफेरम यानी अफीम के बारे में पढ़ाया था, और उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था अफीम से पहले, उससे पहले मैंने आपको बता दिया था तुलसी के बारे में। और सबसे पहला लेक्चर जो मेरा मेडिसिनल प्लांट पे था वो क्या था? वो था आपका सर्पगंधा के बारे में, रॉल्फिया सर्पेंटाइना के बारे में। तो स्टूडेंट्स काफ़ी हो गया मेडिसिनल प्लांट के बारे में। नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की ही जा चुकी है बहुत पहले ही, आपने इसको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। कॉपी आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा संवाद ग्रुप में। कोई भी डाउट हो कहीं से भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा भी मैं आपको 2, 4, 5 और मेडिसिनल प्लांट्स के नाम बता दूंगा। उन मेडिसिनल प्लांट्स के को भी आप याद कर लेंगे, एटलीस्ट उनके बॉटनिकल में उनकी फैमिली तो याद ही कर लेंगे। बाकी 5 मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी हैं आपको डिटेल में लिखने के लिए। इन केस ये क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आता है तो आप काफ़ी कुछ लिख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब खत्म हो गया मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।